बहुत अरसा हो गया ऐसी बहसें, ऐसे मुद्दों पर बहस करते हुए, लेकिन बहुत पीड़ा के साथ मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत की राजनीति से अपराधीकरण बाहर नहीं हो सकता ना। भले ही सारे राजनीतिक दल कमर तक गंगा में खड़े होकर कहें, फिर भी मैं भरोसा नहीं कर सकता। चुनाव जीतने का लालच इतना विकट होता है पार्टी के अंदर, नेता के अंदर। 10 कत्ल किए हो तो मंजूर, 20 किए हो तो मंजूर, डकैती डाली हो तो मंजूर, बलात्कार किया हो तो मंजूर। सबके लिए कह रहा हूं, कोई पारसा नहीं। ददुआ के चरणों में कौन नहीं बैठा? कौन नहीं बैठा? ददुआ फतवा जारी करते थे, ददुआ का मंदिर बना था, कौन नहीं जाता था वहां चरण चापने? ददुआ सत्यनारायण कथा कहते थे क्या? नहीं ना। हमने सबके घर में झांक के देखा है। जिनके थानों में फोटो लगे, रोजनामचे में जिनके नाम रजिस्टर्ड अपराधी के तौर पर, वो माननीय नहीं बने क्या? एडीआर की रिपोर्ट लिख उठा के देख लो, हमारी छोड़ो। और धरना प्रदर्शन वाले मामले में मानता भी नहीं अपराधी होने के लिए, लेकिन बलात्कार तो राजनीतिक कारणों से नहीं लग जाएगा, डकैती तो राजनीतिक कारणों से नहीं लगेगी। सबके यहां एक ढूंढो हजार मिलते हैं, परमात्मा की ऐसी अखंड कृपा है। सबकी बखरी भरी है अपराधियों से, कभी खाली नहीं रहा किसी भी दल का रंगमंच कि भैया मेरे यहां अपराधियों की सप्लाई कम हो गई ना। जितनी डिमांड उससे दूने सप्लाई। और क्या ये सच नहीं है? नाहिद जैसे जो नौजवान हैं राजनीति में, उनको इस बात के सत्य को समझना चाहिए। अपराधी और सत्ता, इसके बीच में एक सामान्य रूप से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। सत्ता भी अपराधी को ढूंढ लेती है और अपराधी तो सत्ता को ढूंढ ही लेता है। एक मैग्नेट, चुंबकीय आकर्षण है दोनों में। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 25-30 जिले तो मैं जानता हूं जहां अपराधियों के परिवार दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। कभी चाचा एमएलए है, कभी भतीजा मंत्री है, कभी बहू जिला पंचायत अध्यक्ष है। वहीं से स्थिति बिगड़ती है, वहीं से राजनीति का चरित्र बदलता है। अपराधियों को साथ रख के वही दृश्य बनेगा जो आप टीवी पे देख रहे हैं। टेनी जो है वो पत्रकार को धमका रहे, लेकिन फिर भी केडी मालवीय थे जवाहरलाल नेहरू की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री, भारत के पहले पेट्रोलियम मंत्री थे शायद। हाँ, बॉम्बे हाई का काम उन्हीं के समय में हुआ, केशवदेव मालवीय। केडी मालवीय का नाम कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ की बही में आ गया। कोई आदमी कलकत्ता जा रहा था, उसको उन्होंने फोन कर दिया कि भाई हम इसको 10,000 रुपये तक की मांगे तो दे देना, हमारे नाम लिख देना। वो मामला आ गया, लोहिया को पता लगा, लोहिया ने पार्लियामेंट में उठा दिया। कोई भ्रष्टाचार नहीं था, उधार उनके नाम लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ने रोका केडी मालवीय को, लेकिन केडी मालवीय सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा, विनीत जी सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और जब हम जनता से ये कहते हैं कि अच्छा आचरण रखो, तो हमारा आचरण संदेह से परे होना चाहिए। और केडी मालवीय ने इस्तीफा दे दिया। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं कि क्या अजय मिश्रा ने वहां गाड़ी चढ़ाई। अरे लड़के ने इसलिए गाड़ी चढ़ाई कि वो टेनी का लड़का है, नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ जाती। ये किसको सिखा रहे हो आप लोग? ये गलत बात है। सांसद, विधायक, मंत्री, इनको संदेह से परे होना चाहिए।
और कम से कम सांसद विधायक छोड़िए, मंत्री को तो संदेह से परे होना चाहिए। अभद्र लोग जो है उनको ब्लड प्रेशर की दवा खानी चाहिए अगर सार्वजनिक जीवन में रहना है। आपका ब्लड प्रेशर कहीं भी बढ़ जाएगा, किसी को भी मारने दौड़ पड़ेंगे क्या? धरती पर बैठे हुए खुदा मत बनिए, ये लोकतंत्र है। आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। जब संविधान आत्मार्पित हुआ, भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया, तो राजेंद्र बाबू से बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा कि राजेंद्र बाबू बुनियादी फर्क क्या आया? ये बात गौर से सुन के जाइएगा। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा, आज से कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, कोई महल नहीं, आज से जनता ही राजा है। तो कोई टेनी राजा नहीं हो सकता। हालांकि वो लखीमपुर खीरी में उनको लोग बोलते टेनी महाराज, ये नहीं चलेगा। महाराज हटाइए, टेनी मतलब टेनी, कोई किसी पार्टी का टेनी हो। लोकतंत्र में शुचिता का मानदंड बने रहना चाहिए।